AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देगा A B C D। सर आंसर आ रहा है किसी? अरे यस, प्लीज स्पीक। कौन सा कंपाउंड जल्दी से AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देगा, जो जल्दी से Br माइनस देगा? Isn't it? AgBr से प्रेसिपिटेट बनता है ना, Ag प्लस Br माइनस। सो Br माइनस अगर निकालेंगे तो कार्बोकेटायन बनेगा। कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? A B C ब्रोमोबेंजीन। हाँ, यस, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? यस, ऑफ कोर्स C, because it will form a tropylium cation which is aromatic in nature। C का अगर आप Br माइनस निकालेंगे तो कार्बोकेटायन बनेगा और वो फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगी विद 6 pi electrons and that will be aromatic system। that is why C will form precipitate very easily with AgN3। okay, here I finish the questions on aromaticity because of time limit, because we have to see few topics under this stereochemistry, है ना। एरोमेटिसिटी पे और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप भेज सकते हैं मुझे, मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, है ना। ग्रुप पे मेरा नंबर है, वहां से लेकर आप व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो अबाउट एरोमेटिसिटी। लेट अस स्टार्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस इन द मॉलिक्यूल। ओके, एक क्वेश्चन ऐसा आया था तो मैं डाल दिया स्लाइड। स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला था, है ना। 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं और ऐसा क्वेश्चन अगर हमसे छूट जाए इतना आसान वाला तो बड़े अफसोस की बात होती है, इसलिए मैंने ये स्लाइड डाल दिया इसमें। स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला है अल्फा स्पेसिफिक इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन C इंटू L, है ना। अल्फा ऑब्जर्व्ड जो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो होती है वैल्यू, अपॉन C जो होता है तो कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स पर ml होता है, और L जो होता है तो पाथ लेंथ होती है जो डेसीमीटर में हमको लेनी होती है ना। तो जो ऑब्जर्व रोटेशन है उसको C और L से डिवाइड करो और स्पेसिफिक रोटेशन आपको मिल जाएंगे। अब देखो नीचे का क्वेश्चन है, an aqueous solution of an optically active substance of concentration 100 milligram in 1 ml of water and measured in cords tube of 5 centimeter length was found to be, ये ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है -3 डिग्री। सो द स्पेसिफिक रोटेशन विल बी, अब स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू अल्फा अपॉन C इंटू L। अल्फा क्या है -3 डिवाइडेड बाय व्हाट इज C, कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स पर ml। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है मिलीग्राम पर ml दिया है, तो मिलीग्राम को हम क्या करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। 100 mg मीन्स 0.1 ग्राम, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको, है ना। -3 अपॉन 0.1 इंटू L क्या है यहाँ पे, पाथ लेंथ इन डेसीमीटर, और यहाँ पे पाथ लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ओके, सो कन्वर्ट दैट इनटू डेसीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 0.5 डेसीमीटर, है ना। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, ये कन्वर्जन है। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 डेसीमीटर। So therefore specific rotation will become -3 upon 0.1 into 0.5. So calculate the answer, you will get it. What is the correct answer? Yes? ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हमारा फायदा हो जाएगा, है ना। डिफिकल्ट अच्छे टॉपिक्स आपने सीखे सुबह से, मैं सोच रहा हूँ कुछ आसान पढ़ा। यस, -60 इज द करेक्ट आंसर, है ना।
-60 बी आया सबका, है ना? हाँ सर। क्वेश्चन आए हाँ तो उसको सॉल्व कर देना एग्जाम में। ओके, लेट अस गो अहेड। यस सर। हाँ, एडवांस टॉपिक जो है स्टीरियो केमिस्ट्री में जो अक्सर आते हैं, होमोटोपिक, इनैनिसोटोपिक एंड डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। देखो इसके अंदर डायरेक्टली एग्जांपल में सॉल्व करूंगा, पिछले साल मैंने काफी बेसिक बता चुका हूँ इस पे का, तो डायरेक्टली आंसर के ट्रिक्स मैं बताता हूँ जो हम लोग यूज करते हैं एग्जामिनेशन में, कि कैसे पहचाने हम डायस्टीरियोटोपिक है या होमोटोपिक है या इनैनिसोटोपिक है, कोई भी दो ग्रुप्स या दो प्रोटॉन्स। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, द टू बेंजीनिक हाइड्रोजन्स HA एंड HB इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर। HA और HB का रिलेशन बताना है, कंपाउंड 1 में क्या है, कंपाउंड 2 में क्या है। देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे डायस्टीरियोटोपिक और इनैनिसोटोपिक है ना, ऐसे दो ऑप्शंस हैं। तो डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स और इनैनिसोटोपिक प्रोटॉन्स कैसे पहचानते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो कार्बन को दोनों ग्रुप्स अटैच है HA एंड HB, वो कार्बन को अगर दो अलग अलग ग्रुप है तो ऐसे HA एंड HB जो होते हैं तो ये इनैनिसोटोपिक होते हैं। ओके, अब दोनों कंपाउंड्स में अगर आप देखेंगे कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2, तो दोनों में HA और HB को छोड़ के जो दो ग्रुप से अलग अलग है, तो इस हिसाब से दोनों में भी इनैनिसोटोपिक होते, करेक्ट। लेकिन अगर जो दो ग्रुप्स अटैच है HA और HB को छोड़ के कार्बन को जो दो ग्रुप अटैच है ना, PHA और नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो ये दो ग्रुप्स में से अगर कोई भी एक अगर पहले से स्टीरियो सेंटर है या असिमेट्रिक सेंटर है, तो ऐसी सिस्टम के अंदर HA और HB को हम डायस्टीरियोटोपिक बुलाएंगे। ऐसे सिस्टम में HA और HB जो हो जाते हैं डायस्टीरियोटोपिक हो जाते हैं। Now you can see the plane of symmetry in nitrogens here, that azine ring system, जो यहाँ पे नाइट्रोजन की रिंग सिस्टम यहाँ पे दी हुई है। तो कंपाउंड 1 के अंदर अगर देखेंगे आप तो वो सिमेट्रिक है। कंपाउंड 1 के अंदर जो नाइट्रोजन की रिंग है तो वो सिमेट्रिक है, इसका मतलब वो असिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड 1 के अंदर कोई असिमेट्रिक सेंटर नहीं है पहले से दिया हुआ, और HA और HB ये इनैनिसोटोपिक है। और साथ ही साथ कंपाउंड 2 के अंदर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है ये असिमेट्रिक सेंटर है, इसका मतलब पहले से एक असिमेट्रिक सेंटर उसमें मौजूद है, तो HA और HB जो हुए तो ये डायस्टीरियोटोपिक हुए। इन सच अ केस HA and HB are called as डायस्टीरियोटोपिक। Now they are inanisotropic in compound 1 and diastereotropic in compound 2. So which option is correct? C. Option B. Wait and see. Which option is correct? पहले से स्टीरियो सेंटर है कंपाउंड 2 के अंदर, कायरल नाइट्रोजन है वहां पे। HA and HB in compound 2 are diastereotopic. पहले से एक कायरल सेंटर है इसमें, they are diastereotopic. Therefore, compound B is the correct option. B is the correct answer. Diastereotopic in second and inanisotropic in first. Okay. Let us have next few examples. We will clear more doubts here. In the compound given below, the hydrogens marked A and B are. देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होता है, बिल्कुल खड़ा प्लेन। यहाँ से हम देखेंगे ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे और नाइट्रोजन से पास करेंगे, उसके बाद जो HA और HB जो कार्बन को अटैच है वो कार्बन से पास करते हुए COOH को भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे वो प्लेन, और HA और HB जो है तो प्लेन के दोनों साइड से रहेंगे, दोनों बाजू से रहेंगे। ओके, सो देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अब HA और HB they are reflected by this plane of symmetry. HA और HB क्या है, प्लेन से, प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिफ्लेक्ट हो गए। If plane of symmetry reflects the two groups in the molecule, then
Such groups are called as enantiotropic groups. Such groups Ha and Hb here will be enantiotropic protons. ये जो हाइड्रोजन है ये enantiotropic हाइड्रोजन रहेंगे, है ना. We can also apply this concept into earlier example. देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है. Ha और Hb रिफ्लेक्ट हो रहा है प्लेन से, तो कंपाउंड 1 में वो enantiotropic है. कंपाउंड 2 के अंदर वो डायस्टीरियोटोपिक है ना. यहाँ पे वो प्लेन से रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, यहाँ पे दूसरा प्लेन आपको पास करना पड़ेगा. ओके, दैट विल कंफ्यूज यू हियर. आई हैव नॉट ड्रॉन दोस प्लेन्स. यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने प्लेन पास किया है ना. ये मॉलिक्यूल से जो प्लेन पास हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो Ha और Hb को रिफ्लेक्ट कर रहा है. इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज रिफ्लेक्टिंग द टू ग्रुप्स, दोस ग्रुप्स आर enantiotropic groups. So Ha and Hb in this compound are enantiotropic. C is the correct answer. Now in the next slide you will answer me. In the compound given below, the relation between HAHB and between Br1 and Br2 is interesting example. Ha और Hb, Br1 और Br2 है ना, इनके बीच में रिलेशन बताना है हमको. ये कंपाउंड के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है. प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो Ha और Hb को बाइसेक्ट करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, है ना. देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो कार्बन है जिसको Ha और Hb अटैच है, यहाँ से मैं प्लेन स्टार्ट करूंगा जो Ha और Hb को बाइसेक्ट करेगा, दोनों को भी काट देगा. एंड दिस प्लेन विल गो लाइक दिस एंड इट विल रिफ्लेक्ट द Br1 एंड Br2. Br1 और Br2 जो है तो एक प्लेन के लेफ्ट साइड में आएगा, एक प्लेन के राइट साइड में आएगा. बिल्कुल दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस रहेंगे. Br1 और Br2 क्या रहेंगे, मिरर इमेजेस रहेंगे. और Ha और Hb जो है तो ये बाइसेक्ट हो जाएंगे, प्लेन विल बाइसेक्ट देम. आ रहा है समझ में? ओके, सो इन दिस केस प्लेन ओके बाइसेक्ट. So in this case, if plane is reflecting the two groups, Br1 और Br2 को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना. एक इधर लेफ्ट साइड में आ रहा है, एक राइट साइड में आ रहा है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है. इन दिस केस Br1 एंड Br2 आर enantiotropic हुए, बराबर. Br1 और Br2 जो है तो enantiotropic हुए, और Ha और Hb को ये बाइसेक्ट कर रहा है, कैरी कर रहा है. तो इन सच अ केस Ha and Hb are diastereotopic. Ha and Hb are diastereotopic. So now you can find the correct option from 4. हाँ, कौन सा करेक्ट है? B is the correct answer. Ha and Hb are diastereotopic. Br1 and Br2 are enantiotopic. See its explanation. यहाँ पे मैंने दिया है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप देखेंगे तो Ha और Hb को बाइसेक्ट कर रहा है, कैरी कर रहा है, और Br1 और Br2 को रिफ्लेक्ट कर रहा है. So Br1 and Br2 are enantiotopic, Ha and Hb are diastereotopic, है ना. ये कंपाउंड, ये एक बेसिक नॉलेज है उसका कि Ha को रिप्लेस किया जाए तो एक कंपाउंड मिलता है, Hb को रिप्लेस किया जाए तो एक कंपाउंड मिलता है. वो दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है, इसलिए वो डायस्टीरियोटोपिक. लेट अस स्किप दैट. नाउ one more compound I have shown here. This is also about enantiotopic, diastereotopic, homotopic. Ha and Hb in this compound, what you will find here? Try to find out relation between Ha and Hb. यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि Ha और Hb जो सिस्टम को अटैच है वो एक कायरल सिस्टम है. Ha और Hb जो है तो ये कायरल सिस्टम है, और कायरल सिस्टम को जो Ha और Hb अटैच होते हैं तो या जो मिथिलीन ग्रुप होता है CH2 ग्रुप, वो दो प्रोटॉन जो होते हैं जैसे Ha और Hb है यहाँ पे, वो डायस्टीरियोटोपिक होते हैं. डायरेक्टली यू कैन से इफ देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल देन Ha and Hb आर डायस्टीरियोटोपिक. डायरेक्टली यहाँ पे कायरल सिस्टम को जो Ha and Hb अटैच है तो वहाँ पे वो डायस्टीरियोटोपिक रहेंगे. यहाँ डायरेक्ट आंसर आपको देना रहेगा, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल. ओके, लेट अस गो अहेड. यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, A values reflects the difference between energies of
एक्सियल एंड इक्वेटोरियल कन्फॉर्मर्स। एक्सियल कन्फॉर्मर इक्वेटोरियल कन्फॉर्मर से कितनी ज्यादा एनर्जी पोजेस करता है? हाउ मच एक्सियल कन्फॉर्मर इज destabilized as compared to equatorial conformer, how much, and that is measured in terms of energy कि axial conformation की एनर्जी कितनी ज्यादा है इक्वेटोरियल कन्फॉर्मर से। ओके, ये ए वैल्यू होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया, आप नोट कर लेना इसको। यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तीन ग्रुप यहाँ पे दिए हुए CH3, X इज इक्वल टू CH3 CN PH, क्वेश्चन के अंदर दिया है X इज इक्वल टू CH3 CN और PH। किसकी ए वैल्यू ज्यादा है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, या क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया मेरे से। सबसे ज्यादा एक्सियल और इक्वेटोरियल का डिफरेंस किस में रहेगा? तो अगर आप देखेंगे तो वो पीएच के अंदर है। देखो यहाँ पे अराइल ग्रुप 8 नंबर पे दिया है, अराइल और पीएच 3.0 किलो कैलोरी पर मोल, इतना एनर्जी डिफरेंस होता है। बिकॉज अराइल ग्रुप और पीएच ग्रुप इज बल्कियर ग्रुप। सबसे बड़ा ग्रुप क्या है तीनों में? पीएच है। उसके बाद 2 नंबर में देखेंगे तो CH3 ग्रुप है ना, जिसके 3 प्रोटॉन जो होते हैं फैले हुए होते हैं। दैट इज व्हाई दैट इज बल्कियर देन CN। CN अगर आप देखेंगे ना तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लीनियर मॉलिक्यूल है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये छोटा ग्रुप रहेगा एज कंपेयर टू CH3। दैट इज व्हाई अगर आप देखेंगे CH3 की ए वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1.8 और CN की दी हुई है 0.2, वेरी लेस है ना। तो सबसे ज्यादा ए वैल्यू रहेगी पीएच की, उससे कम CH3 की, उससे कम CN की, है ना। और बाकी आप एज पर द क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं इस टेबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द कंफर्मेशन X एंड Y। अगर आप देखेंगे इसके अंदर X और Y में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये आपको नजर आएगा कि X इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें बल्कियर ग्रुप CH3 ये ट्रांस है, एंटी है एक दूसरे को, और यहाँ पे जो CH3 है ये गॉच है एक दूसरे को, है ना। नेक्स्ट, सो देयरफॉर X इज मोर स्टेबल देन Y, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद सेकंड Y इज मोर स्टेबल देन X, ऑफ कोर्स रॉन्ग है। इफ फर्स्ट इज करेक्ट देन सेकंड इज रॉन्ग। मिथिल ग्रुप इन X आर एंटी, X के अंदर जो मिथिल ग्रुप है एंटी है, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। मिथिल ग्रुप्स इन Y आर गॉच, ये भी ट्रू है ना। गॉच कंफर्मेशन उसको कहते हैं कि डायहेड्रल एंगल जो है तो जब 0 रहता है तो वो एक्लिप्स होते हैं, लेकिन जब डायहेड्रल एंगल उससे बढ़ता है 15, 30, 45, 60, तो इस कंडीशंस में वो गॉच होते हैं, है ना। एंड दैट इज व्हाई मिथिल ग्रुप्स इन Y आर गॉच, ये भी ट्रू सेंटेंस है। सो यहाँ पे अपने को ABCD में से करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से 1 and 4, 1 and 3, 2 and 3, 1, 3 and 4। So 1, 3 and 4 are correct statements, so D is the correct answer। इस तरह से आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है ना। यहाँ पे